राधे, जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को प्रदोष व्रत के बारे में बात करेंगे। जैसे कि एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है और उस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। उसी प्रकार त्रयोदशी को भगवान शिव की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। एकादशी की तरह ही महीने में 2 बार 2 त्रयोदशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष की, एक कृष्ण पक्ष की, और उन दोनों ही दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है और उस व्रत को प्रदोष व्रत कहा जाता है। जय प्रदेश क्या होता है? प्रदोष का मतलब है दोस्तों, ये समय जब रात्रि आ रही है तो और मध्या काल जा रहा है हो, यानी कि सूर्य जरा हो, तो बीच का जो समय होता है उसे प्रदोष का समय कहा जाता है और उसी समय भगवान शिव की पूजा की जाती है। अब इस व्रत का विधान किया है कि इसका तरीका, इसकी विधि क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव ने चंद्रमा का क्षय रोग से मुक्ति दिलाई थी, उस दिन त्रयोदशी तिथि को मिला था और उस हिसाब से उनको सहरों हो गया था और उससे उनको मृत्यु हो रहा था, पीड़ा हो रही थी। उस पीड़ा का निवारण किया था भगवान शिव शंकर की कृपा से वह इस रोग से मुक्त हो गए थे। इसलिए त्रयोदशी के दिन इस व्रत को किया जाता है। भगवान शिव की आराधना की जाती है, उनको पसंद किया जाता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आते हैं। उनके अनुसार कहा जाता है कि चारों तरफ अधर्म अनाचार का अधिकार होगा, दुष्ट शक्तियां हावी हो जाएंगी, इस मनुष्य सिर्फ स्वास्थ्य की है मैं काम करेंगे। उस समय जो मनुष्य भगवान शंकर की कृपा पूजा करेगा, उसकी आराधना करेगा, ये संसार से मुक्त हो जाएगा। इसलिए दोस्तों कहा जाता है कि त्रयोदशी व्रत करें, हमेशा तन नहीं टेक रहे कलेसा। शिव चालीसा में अपने ये लाइन सुनी होगी और इसी लाइन को लेकर ये लोग बताया गया है कि इसको हम प्रदोष व्रत करते हैं। एकादशी से अलग त्रयोदशी को पढ़ने वाले जो प्रदोष व्रत होते हैं वह थोड़े से ही अलग होते हैं। ये इसलिए ही हो सकता है कि जो त्रयोदशी है वह सोमवार को पड़े या मंगलवार या बुधवार को, शुक्रवार या शनिवार को, रविवार को, कोई भी दिन पड़ सकती है। ये व्रत उसका नाम अलग होता है और उसी नाम के अनुसार और उसके दिन तारीख पड़ने के अनुसार ही उसका फल मिलता है। रविवार का प्रदोष पड़ने पर भानु प्रदोष कहा जाता है। ये आयुर्वेद के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जाता है। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ इच्छाओं की पूर्ति के लिए कहा जाता है। मन में पड़ने वाले प्रदोष के ब्रह्म प्रदोष कहा जाता है। ये अच्छे स्वास्थ्य के लिए और असाध्य रोगों से मुक्ति के लिए किए जाते हैं। बुधवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष कहा जाता है। ये कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। गुरुवार यानी कि वृषभ को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। इसको करने से शत्रु का नाश होता है। शुक्रवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को 11 प्रदोष व्रत करने चाहिए। इनको करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन सुख शांति से बचता है। शनिवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को शनि प्रदोष कहा जाता है। यह पुत्र प्राप्त और साथ नौकरी आदि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति 11 प्रदोष व्रत करे लेता है तो उसको रोगों से मुक्ति मिलती है, उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। अगर आप यह व्रत करना चाहते हैं तो आप 11 या 26 की जो भी आंकड़े हैं उसमें ही व्रत करें और उसका सारा विधान है जो है वह अच्छी तरह से करें, क्योंकि ये संविधान चेक व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से यानी कि प्रदोष व्रत को करने से दो तरीके में आपसे एक व्रत दोस्तों इतने से होता है कि आप सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक आप व्रत करें, उपवास करें
भगवान शिव की पूजा करें और इसके बाद आप पूजा के बाद खाना खा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप सूर्योदय से लेकर पूरे दिन और पूरी रात व्रत करें और अगले दिन नहा धोकर और अच्छी तरह से भगवान की पूजा करने के बाद व्रत को खोल सकते हैं और इस तरह से आप उपवास कर सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। दोस्तों, अब बातें करते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। मित्रों, अब जानते हैं कि भगवान शिव को प्रसन्न करना, उनकी पूजा करना सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा सरल है, क्योंकि वह थोड़ी सी पूजा में ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनको भोलेनाथ कहा जाता है। तो जब आप ये प्रदोष व्रत की पूजा करें तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार ही पूजा करें। सुबह उठते ब्रह्मा मुहूर्त में भगवान का ध्यान करें, स्नान करने के बाद पूजा की सारी तैयारी करें। आप बेल पत्र, गंध, अक्षत यानी चावल, फल, फूल, धूप, इलायची और जो भी आप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं उनसे अभंग उपयोग कर सकते हैं या 16 तरह की सामग्री से भगवान का पूजन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। अगर आपको शिव चालीसा आती है, शिव स्रोत आता है तो आप उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसका पाठ कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रदोष व्रत वाले दिन आप किसी को शिव जी की प्रतिमा भी दान कर सकते हैं या फिर स्वयं शिव जी को ही आप कोई चीज़ें भी दान कर सकते हैं, उपहास में दे सकते हैं और इससे जो आपके व्रत का फल है वो आपको पूरा मिलेगा। अब प्रदोष काल की कथा। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह प्रातः अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। वह ऋषियों की आज्ञा से शिव जी का प्रदोष व्रत भी करती थी। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला जो अपने पिता की मृत्यु के कारण इधर उधर मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर ले आई और उसका पुत्र व्रत पालन पोषण करने लगी। एक दिन दोनों बालकों ने वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। वहां अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। कुछ दिन बाद माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार हो, हम भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमति से हो गया। उसने गंधर्व राजा की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत का ही फल था। तभी से समाज में प्रदोष व्रत की महत्ता बढ़ गई। इस तरह प्रदोष व्रत करना चाहिए और उसकी कथा सुननी चाहिए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि कि मैं आपके लिए अगली वीडियो ला सकूं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।